जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे महान ज्ञान ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। हजारों साल पहले दिया गया यह ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गीता क्या है, गीता का जन्म कैसे हुआ और गीता का ज्ञान आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता भारत का एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने की एक गहरी शिक्षा है। गीता हमें सिखाती है जीवन में सही निर्णय कैसे लें, कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करें और अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। इसी कारण गीता को जीवन का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। गीता का जन्म कैसे हुआ? गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय दिया गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरव और पांडव की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं था, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। इसी समय महान योद्धा अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर दोनों सेनाओं को देखते हैं। अर्जुन का विषाद जब अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, दादा, भाई, मित्र और संबंधियों को देखते हैं तो उनका मन दुख से भर जाता है। अर्जुन सोचने लगते हैं, हम अपने ही लोगों से युद्ध कैसे कर सकते हैं? क्या राज्य और सुख के लिए अपने ही परिवार को मारना सही है? इन विचारों से अर्जुन का मन कमजोर हो जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं और वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण का ज्ञान तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान देते हैं। यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता कहलाता है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में जीवन के गहरे रहस्य समझाए गए हैं। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश, गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण् एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए। गीता हमें क्या सिखाती है? गीता केवल धर्म की शिक्षा नहीं देती, यह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत भी सिखाती है। गीता हमें सिखाती है कर्म का महत्व, मन को नियंत्रित करना, क्रोध और अहंकार से बचना और हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना। गीता का ज्ञान आज की जिंदगी में, आज की दुनिया में मनुष्य कई समस्याओं से घिरा हुआ है। तनाव, चिंता, डर और असफलता का भय। ऐसी स्थिति में गीता का ज्ञान हमें सही मार्ग दिखाता है। गीता हमें सिखाती है सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और जीवन में हमेशा सही कर्म करते रहना चाहिए। गीता का महत्व इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया के महानतम ग्रंथों में से एक माना जाता है। दुनिया के कई महान विचारकों और वैज्ञानिकों ने भी गीता के ज्ञान की प्रशंसा की है, क्योंकि गीता केवल धर्म नहीं सिखाती, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मनुष्य के जीवन को समझने की एक गहरी शिक्षा है। जब मनुष्य जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, जब उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब गीता का ज्ञान उसे सही मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उस समय दिया गया था जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर भ्रम और दुख में डूब गए थे। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सामने अपने ही गुरु, अपने दादा भीष्म पितामह, अपने रिश्तेदार और मित्रों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ कांपने लगे, उनका धनुष नीचे गिरने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस युद्ध में कोई भी सुख दिखाई नहीं देता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का महान ज्ञान दिया। यही ज्ञान आगे चलकर श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। इन श्लोकों में जीवन के गहरे रहस्य बताए गए हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आना स्वाभाविक है,
लेकिन उन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सही ज्ञान और सही दृष्टि के साथ उनका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये ज्ञान मनुष्य के भीतर से भय को समाप्त करता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता में मन को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य केवल परिणाम के बारे में सोचता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब वह पूरी ईमानदारी से कर्म करता है तो उसका मन शांत रहता है। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन में शांति आ सकती है, लेकिन अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वही मनुष्य को दुख और चिंता में डाल देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को ज्ञान, अभ्यास और ध्यान के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना जाता है। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये ज्ञान पूरी मानवता के लिए है। हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन की स्थिति में जरूर पहुंचता है। जब जीवन में कठिन निर्णय सामने आते हैं, जब मन भ्रम और चिंता से भर जाता है, जब सही और गलत समझना कठिन हो जाता है, ऐसे समय में गीता का ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य से भी दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सभी जीवन का हिस्सा है। जो मनुष्य इन सब परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। गीता का ज्ञान हमें यह भी बताता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अहंकार में आ जाता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जब मनुष्य विनम्र और शांत रहता है तो वह जीवन के सही मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और करुणा को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गीता के ज्ञान को समझ ले और उसे अपने जीवन में अपनाए तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। गीता केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं है, यह जीवन की हर परिस्थिति में मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नेता हो या एक साधारण व्यक्ति, गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी श्रीमद् भगवद गीता का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जब मनुष्य तनाव और चिंता से घिर जाता है, तब गीता का ज्ञान उसे शांति और संतुलन का मार्ग दिखाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप उसका शरीर नहीं है। शरीर तो केवल एक माध्यम है। वास्तव में मनुष्य की असली पहचान उसकी आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा अमर है, तब उसके अंदर से कई प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य और संयम रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य
और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के वश में रहता है वह हमेशा दुख और चिंता में रहता है। इसीलिए गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। ध्यान, ज्ञान और सही विचारों के द्वारा मन को शांत किया जा सकता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का ऐसा ज्ञान है जो हर युग में मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। जब मनुष्य भ्रम में होता है, जब जीवन में कठिन निर्णय सामने होते हैं, जब मन चिंता और डर से भर जाता है, तब गीता का ज्ञान मनुष्य को साहस, शांति और सही दिशा देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। अगर हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं, अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता को जीवन जीने की महान कला कहा जाता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।